तो चलिए जी, टुडे हम लोग स्टडी करने वाले हैं तीसरा नाभिकीय बल। सबसे पहले देखिए, प्रीवियस क्लास में हम 4 बलों के बारे में पढ़े हैं। पहला बल क्या है बोलिए? गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा बल क्या है? विद्युत चुंबकीय बल। तीसरा बल बोलिए नाभिकीय बल। चौथा बल मंद अनुनायक्रिय बल है। तो चलिए आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं नाभिकीय बल के बारे में। तो देखिए, नाभिकीय बल को स्टडी करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको समझना पड़ेगा परमाणु के बारे में, ठीक है। आप जानते हैं कि परमाणु की आकृति कैसी होती है? गोलाकार। परमाणु की आकृति कैसी होती है? परमाणु के बीच में एक धनावेशित क्या होता है? नाभिक होता है। इसमें क्या कौन सा चार्ज होता है बोलिए? प्लस चार्ज होता है। अंदर प्रोटॉन होते हैं और क्या होते हैं बोलिए? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और क्या होते हैं बोलिए? न्यूट्रॉन होते हैं। चलिए ठीक है। तो देखिए जी, नाभिकीय बल किसे कहते हैं? वह बल जिसके कारण किसी परमाणु का नाभिक अस्तित्व में रहता है। नहीं तो नाभिक इसका फट जाएगा, कोई एटम ही नहीं बनेगा। और जब एटम ही नहीं बनेगा तो अणु क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो कोई मॉलिक्यूल बनेगा नहीं, जल नहीं बनेगा, सब तो सारा चीज ही नहीं बनेगा, कोई भी चीज नहीं बनेगा। तो याद रखिए, नाभिकीय बल किसे कहते हैं? वह बल जिसके कारण परमाणु का नाभिक अस्तित्व में होता है, उसे क्या बोलते हैं? नाभिकीय बल। और किन अणुओं के बीच में ये लगता है? देखिए जी, किन कणों के बीच में लगता है? तो ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगता है। किसके किसके बीच लगता है? प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगता है। दूसरी बात, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगता है। किसके बीच लगता है? तीसरी बात है कि ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच भी लगता है। देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन पे आवेश होता है क्या? न्यूट्रॉन पे आवेश नहीं होता है, फिर भी ये बल लगता है। इसका मतलब ये होता है कि यह विद्युत चुंबकीय बल नहीं है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय बल लगने के लिए क्या चाहिए? आवेश चाहिए। यहाँ पर तो आवेश न्यूट्रॉन पे है ही नहीं, फिर भी ये बल लग रहा है। इसका मतलब होता है कि ये बल विद्युत चुंबकीय बल नहीं है, ये एक्स्ट्रा मतलब बल है, मतलब ये अलग प्रकार का एक बल है, ठीक है। तो देखिए, ध्यान से समझिए किस तरह बोल सकते हैं। वह बल जो प्रोटॉन प्रोटॉन को जोड़ता है, वह बल जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जोड़ता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को आपस में जोड़ता है, इस बल को ही क्या बोलते हैं? नाभिकीय बल। अगर ये बल नहीं लगता तो परमाणु का नाभिक मतलब स्टेबिलिटी नहीं रहता। स्टेबिलिटी मतलब उसमें नहीं रहता, परमाणु का नाभिक क्या होता है? टूट जाता है। क्योंकि आप जानते हैं प्लस प्लस में क्या होता है जी? प्लस होता है इस पर भी, प्रोटॉन पे इस पर भी प्लस होता है। प्लस प्लस पे क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। कल ही क्लास हम लोग किए हैं। तो बोलिए, प्लस प्लस पे प्रतिकर्षण होता है, तो ये प्लस प्लस पास में नहीं रहना चाहिए, नाभिक को टूट जाना चाहिए, लेकिन टूटता नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि इससे भी ज्यादा कोई बल बाहर से लगा है जो नाभिक को बना के रखा है, जो इसको मतलब एक दूसरे को मतलब ऐसी करके पास में रखा है। तो याद रखिएगा, ये आकर्षण का बल है जो आवेश से स्वतंत्र है। इस पर आवेश पर से स्वतंत्र, मतलब इसमें आवेश का कोई महत्व नहीं है। बिना आवेश के कारण भी ये बल लगता है। तो आप ये बोल सकते हैं जी, फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा, नाभिकीय बल किसे कहते हैं? वह बल जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को आपस में जोड़ता है, उसे कौन बल कहते हैं बोलिए? चाहे बोल सकते हैं, अपने से बहुत अच्छा परिभाषा बना सकते हैं कि वह बल जिसके कारण नाभिक, परमाणु का नाभिक अस्तित्व में होता है, उसे कौन बल कहते हैं बोलिए? नाभिकीय बल कहते हैं। तो चलिए ठीक है। और इसका खोज किसने किया था? ध्यान दीजिएगा, युकावा। इसका नाम है युकावा, जापानी साइंटिस्ट है, ठीक है। जापानी साइंटिस्ट युकावा ने इसका खोज किया था, ठीक है। चलिए, अल्पराशि होता है मतलब केवल नाभिक के अंदर ही लगता है, नाभिक के बाहर नहीं लगता है। दूसरी बात है कि ये आवेश से स्वतंत्र होता है। आवेश से क्या होता है बोलिए? आवेश से स्वतंत्र होता है, मतलब आवेश से ये स्वतंत्र होता है। आवेश रहे या ना रहे, बल 100% लगता है, ठीक है। और तीसरी बात है कि ये माने प्रकृति का सबसे मजबूत बल है। कोई बोलेगा सबसे मजबूत बल कौन सा है बताइए? प्रकृति का सबसे मजबूत बल कौन सा है बोलिए? नाभिकीय बल है। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद लिख लेंगे आराम से और उसके बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए।